ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਵਰੁਣ ਵੈਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮਾਰਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਐਕਸਮੈਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੰਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗਰੁੱਪ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਏਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਨੂਰਾ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਸੀ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀਸੀ ਛੱਜੂਰਾਮ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਵਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਾਬੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ग्रुप सेंटर की छोटी सी छात्रा जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है, तो मैं आमंत्रित करती हूँ रूहानी को कि वो आए और अपने भावों को हम सबके समक्ष रखें। रूहानी बहुत सुख चैन पाती हूँ, ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है। वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती हूँ। दुर्ग डहेगा साहस साजिशों का, हर एक दुर्ग डहेगा जब तक है सरहदों पे खड़े देश के जवान। ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा, ए हिंद तू आजाद है, आजाद रहेगा। आप सभी का 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान आयोजित साइकिल रैली समारोह में पधारने के लिए हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। इस साइकिल रैली के कार्यक्रम की पृष्ठभूमि का उद्देश्य, जैसा आप सभी को विदित है, 15 अगस्त 2022 को देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस भर में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो दिनांक 12 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर और अब 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जो प्रगतिशील भारत की आज़ादी के 75 वर्ष एवं लोगों की संस्कृति और उपलब्धि के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाने के लिए हैं। इस आयोजन के 5 विषय स्वतंत्रता संग्राम, विचार, उपलब्धियां, कार्य और संकल्प है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के माध्यम से जनमानस को आज़ादी के महत्व एवं आज़ादी दिलाने वाले समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में ये एक देशव्यापी अभियान है जो इसे जन भागीदारी और जन आंदोलन में परिवर्तित किया जाएगा। आज मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल हमारे देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसका अतीत गौरवशाली रहा है एवं वर्तमान बहुत सशक्त है। इसका इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से परिपूर्ण है। ये जो रैली है ये जम्मू से दिल्ली तक के लिए
चलेगी। और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है सरकार, तो इसलिए हम लोग जो है ये रैली चला रहे हैं। 4 दिशा से रैली चली है, ये पूरा जो है हिंदुस्तान में सीआरपीएफ ने चलाई है। और 2 अक्टूबर को हम लोग राजघाट पहुंचेंगे, वहाँ गांधी जी की जयंती पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। इसका उद्देश्य ये है कि जनता को वापस याद दिलाना कि आज़ादी मिलने में कितना मुश्किल हुआ हमें और कितनी कठिनाई से मिली हैं, और उन लोगों का बलिदान जिन लोगों ने हमें स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनके स्मारकों को भी हम रास्ते में टच करते हुए आ रहे हैं। जैसे जलियांवाला बाग में गए, अभी करतारपुर में जंग आज़ादी का जो म्यूज़ियम है वहाँ जाएंगे, और फिर सरहिंद में जो है शहीद उधम सिंह जी की वो है समाधि है, वहाँ पर भी पुष्प अर्पण करेंगे। इसी तरह जहाँ जहाँ भी रास्ते में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित स्मारक हैं उनको सबको टच करेंगे, जिससे जनता को उनकी याद रहे। जय हिंद। इंदर सिंह रिटायर्ड एसी, जो कि ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ CRPF ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪੁੱਜਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਭਾਨੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ DIGP GC ਜੰਮੂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, और वो इत्थे पहुँच गए। उन्होंने फिर वैलकम लई अपने DIG GC श्री हरजिंदर सिंह जलंधर ने उन्होंने स्वागत किया। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जो कि 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। वो उपलक्ष्य में असी इत्थे सारे इकट्ठे होकर सारे एक्समैनों ने उन्होंने स्वागत किया। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार, मैं गुरमीत सिंह, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट। आज 25 सितंबर 2021 CRPF की तरफ से GC जम्मू से एक 75वीं जो हमारी आज़ादी की वर्षगांठ है उसको सामने रखते हुए एक रैली, साइकिल रैली जम्मू से जो आ रही थी वाया अमृतसर, आज वो करतारपुर में पहुंची। और उन सब का स्वागत करने के लिए CRPF एक्समैन एसोसिएशन वालों आज उनका जो है मगनोलिया होटल करतारपुर में भव्य स्वागत किया गया। उनको उनके गले में हार डाल के उनके लिए चाय पानी का भी बंदोबस्त किया गया और उनको बहुत बहुत बधाई दी गई, उनकी हौसला अफजाई की गई। और उनका जो अगली जो मंजिल है वो अभी आज रात को जलंधर में रुकेंगे और वो धीरे धीरे 2 तारीख तक उन्होंने राजघाट दिल्ली में जाकर के महात्मा गांधी जी को श्रद्धा सुमन भेंट करने हैं। तो ये जो आज़ादी की हम वर्षगांठ मना रहे हैं, ये हम लोग अपने बड़े बुजुर्गों को, बड़े पुरखों को, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना आप को कुर्बान कर दिया, बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत कष्ट झेले, तब जाके आज हम एक आज़ाद देश में आज़ादी से सांस ले रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और आज के दिन हम उन शहीदों को नमन करते हैं, याद करते हैं और इसी तरह करते रहेंगे। CRPF हमारे देश का सबसे बड़ा बल है और इस बल ने इस दिन को मनाने के लिए ये जो साइकिल यात्रा शुरू की है, आज हम इनमें शरीक हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगा है और हम कामना करते हैं कि इसी तरह CRPF भी जो है आने वाले कार्यक्रम इसी तरह मनाती रहे और जो रिटायर्ड CRPF के जवान या अफसरान हैं उनको भी समय समय पे याद करती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।